Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 11 का विषय गणित संबंध एवं फलन का भाग 9 देखेंगे। इस भाग में आपको प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन के बारे में बताया जाएगा कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि डोमेन तथा परिसर, डोमेन और रेंज के बारे में बताया गया था कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम इस वीडियो में प्रतिलोम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आर का प्रतिलोम यदि संबंध, यहाँ लिखा गया यदि संबंध आर ए का बी में कोई संबंध है, कोई दो सेट है ए और बी, तो ए का बी में हम संबंध जो दिखाएंगे, ठीक है, तो कोई संबंध है तो वह जो संबंध हम दिखाते हैं एक ऑर्डर पेयर के रूप में हम दिखाते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं आर का जो प्रतिलोम संबंध होगा यानी आर इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, तो बी का ए में संबंध होता है, उसका अपोजिट में हो जाता है। जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो ए को हम बी से संबंध दिखाते हैं तो उसको हम एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं। वह जो एक ऑर्डर पेयर रूप में मिलता है वह क्या होता है, समुच्चय आर होता है आपका। तो जब हम आर का प्रतिलोम संबंध दिखाएंगे, इनवर्स उसका दिखाएंगे, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी बी का ए में संबंध होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि आर बराबर दिया है मझोले कोष्ठक में एक्स वाई सच डैट एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी, ठीक है, यानी ए और बी आपका दो सेट है और एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर को में लिया गया है, यानी एक्स जो होता है आपका प्रथम घटक होता है उस ऑर्डर पेयर का, जो भी ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा उसका एक्स प्रथम घटक होता है, वाई होता है द्वितीय घटक होता है। तो एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे, यानी एक्स से आपका एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट आपका होता है वह सेट ए का होता है, और वाई जो एलिमेंट आपका होता है वह सेट बी का होता है। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी। जब आर का हम इसका प्रतिलोम संबंध अगर दिखाएंगे, यानी आर इनवर्स इक्वल टू मझोले कोष्ठक में, तो यहाँ पे यह उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, यानी वाई बिलोंग टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, और एक्स बिलोंग टू ए हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिलोम संबंध होता है। यदि संबंध आर ए का बी में कोई संबंध है, तब आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स बी का ए में संबंध होता है। यहाँ पे इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। यदि कोई क्रमित युग्म, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यदि कोई क्रमित युग्म एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो जब इसका हम प्रतिलोम संबंध अगर दिखाएंगे तो वाई एक्स बिलोंग टू आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 3 कोई आपका क्रमित युग्म है बिलोंग टू आर, तो इसका प्रतिलोम संबंध के लिए अगर दिखाएंगे तो 3 2 हो जाएगा आपका ऑर्डर पेयर यह, ठीक है, बिलोंग टू
आर इनवर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक समझाया गया है कि हमारे पास दो सेट है। पहले सेट के जो एलिमेंट दिए गए हैं ए बी सी है, और दूसरे सेट के जो एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 है। तो ए का बी में कोई संबंध, अगर ए के बी में हम संबंध दिखाएं तो हमको एक ऑर्डर पेयर ग्रुप में यह मिलेगा 1 A 1, ठीक है, B 3, ठीक है, C 1 C 2, एक ऑर्डर पेयर ग्रुप में ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है। तो जब इसका हम प्रतिलोम संबंध दिखाएंगे तो ये ऑर्डर जो पेयर हो जाते हैं बदल जाते हैं। A1 जो है 1A हो जाएगा, B3 जो है 3B हो जाएगा, C1 जो है 1C हो जाएगा, C2 जो है 2C हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पढ़ना है प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम। प्रतिलोम संबंध है उसका पुनः प्रतिलोम, यानी इनवर्स ऑफ द इनवर्स रिलेशन। ठीक है। यानी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम जो होता है दिया हुआ क्या होता है, मूल संबंध ही होता है आपका। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दिया है कि जैसे आर ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कोई संबंध है, तो हमें यहाँ पे इसको हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आर इक्वल टू मजोले कोष्ठक में एक्स वाई सच डैट एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी। तो यहाँ पे इसका जब हम प्रतिलोम संबंध अगर दिखाते हैं तो यहाँ पे जो आपके क्रमित युग्म हैं बदल जाते हैं, यानी वाई एक्स हो जाता है सच डैट यानी वाई बिलोंग टू बी यानी एक्स बिलोंग टू ए। यानी प्रतिलोम संबंध का जो प्रतिलोम हम यहाँ पे निकालेंगे, यह जो प्रतिलोम है संबंध है आपका, इस प्रतिलोम संबंध का अगर हम प्रतिलोम निकालते हैं यानी आर इनवर्स का इनवर्स अगर देखें तो पुनः ये जो आपके क्रमित युग्म हैं बदल जाते हैं। जो प्रतिलोम संबंध पहले जो था हमारा वाई एक्स है, जब इसका हम प्रतिलोम निकालेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी, और आर इक्वल टू क्या है आर। ये आपका क्या आ जाता है, मूल संबंध आ जाता है। यहाँ पे देखिए मूल संबंध आपका ये आ जाता है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध ही होता है, ओरिजिनल। ठीक है ना। यानी हम कोई ऑर्डर पेयर दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, जैसे आर कोई हमारे पास को ऑर्डर पेयर ग्रुप में 2 3 है, हमारा क्रमित युग्म है। तो अगर 2 बिलोंग करता है ए और 3 बिलोंग करे वाई, तो इसका अगर हम इन्वर्स निकालें तो 3 2 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे 3 बिलोंग टू क्या हो जाएगा आपका, ये ए है ये बी होगा, सॉरी ये बी होगा आपका बी, और 2 बिलोंग टू ए हो जाएगा। और पुनः इसका हम इन्वर्स अगर निकालते हैं, प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम निकालते हैं तो ये आपका क्या जाता है 2 3 हो जाएगा, यानी 2 बिलोंग टू ए और 3 बिलोंग टू बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिलोम संबंध का जो प्रतिलोम है वह आर के बराबर यानी मूल संबंध ही होता है, यानी ओरिजिनल संबंध आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना। यह तो इस तरीके से आप प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम बता सकते हैं।
ठीक है ना। प्रतिलोम संबंध क्या होता है ये आपको बताया गया, ठीक है। और प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम, चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, यदि कोई संबंध आर दिए गए हैं, एक ऑर्डर पेयर ग्रुप में यहाँ पे लिखा गया है 0 0 2 4 -1 -2 3 6 1 2 लिखा गया है। तो इसमें आपको बताना है आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, यानी डोमेन ज्ञात करना है, परिसर यानी रेंज ज्ञात करना है, और प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, यदि आर बराबर मझोले कोष्ठक में जो भी ऑर्डर पेयर है उसको हम लिख रहे हैं प्रश्न में जो दिया गया है। हमने लिख लिया इस प्रकार। अब इसमें से जो पहला जो प्रश्न दिया गया है, आर का प्रांत यानी डोमेन आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था डोमेन क्या होता है कि जो भी ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं उस ऑर्डर पेयर का जो प्रथम जो घटक होता है वही डोमेन होता है आपका। तो हम इसके प्रथम घटक को हम लिख लेते हैं सिर्फ 0 2 -1 3 1, ठीक है। तो यह आर का प्रांत हो गया, पहले का आंसर हो गया ये, ठीक है। दूसरा है आर का परिसर। तो आर का परिसर यानी जो भी आपका ये ऑर्डर पेयर दिया गया है, इसके जो द्वितीय घटक होते हैं, जो द्वितीय घटक होंगे उसको हम लोग लिखेंगे। तो जो द्वितीय घटक होता है वह परिसर बोलते हैं उसको। 0 4 -2 6 2, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से तीसरा है प्रतिलोम, यानी आर संबंध का हमको प्रतिलोम निकालना। तो आर इनवर्स हो जाएगा और मझोले कोष्ठक में इसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर सभी बदल देंगे। यहाँ पे 2 4 है तो क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो यह प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध हो जाएगा। तो यह बहुत छोटा सा प्रश्न था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संबंध आर के क्रमित युग्मों के बीच एक रैखिक संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि R = दिया गया है मझोले कोष्ठक में 2 1 4 7 1 -2 डॉट, तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, एक रैखिक संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना R के जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, यानी R के जो एलिमेंट होंगे के बीच जो रैखिक संबंध क्या होता है, y = ax + b है। तब यहाँ से चूँकि जो ये ऑर्डर पेयर के रूप में जो हम एक संबंध दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपका 2 1 है वो बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। तो यहाँ से हम इसको दिखा सकते हैं कैसे, तो अभी यहाँ पे बताया गया कि ax + b
इक्वल टू वाई से, तो यहाँ पे एक्स और वाई है, चूँकि एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसलिए एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको रखेंगे 2x प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे 2a होगा, सॉरी x के जगह पर हमने 2 रखा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपका ये मिल जाता है, ठीक है। तथा अगला जो है 4, 7 है, बिलोंग टू आर। तो यहाँ से भी इसको हम सॉल्व करेंगे इसको लेकर, तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी बराबर वाई से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू 7, तो 4a प्लस बी बराबर 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इक्वेशन मिला, हम इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और a और b का वैल्यू आपको पता चलेगा, a और b का वैल्यू पता चल जाएगा। उस a और b के वैल्यू को हमने जो रैखिक संबंध माना है उसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ दोनों समीकरण को लिख लिया है, और इसमें एक अज्ञात राशि के गुणांक बराबर है, और दोनों का साइन आपका क्या है, एक ही है, इसलिए घटा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये घट जाएगा आपका, तो ये कट जाएगा, और ये आएगा -2a माइनस 6, तो ये बराबर 6/2 यानी 3, ये बराबर 3 आएगा। अब इस a के मान को a बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 यह है आपका, तो 2 गुणे 3 प्लस b बराबर 1, तो 3 दूना 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, यानी b का मान आपका आएगा, b का मान आएगा -5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से चूँकि जो हमने रैखिक संबंध जो माना था, क्या है, y बराबर ax प्लस बी, अतः y बराबर a का मान कितना आया है 3, और b का मान -5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या निकाला गया है कि संबंध R की क्रमित युग्मों के बीच एक रैखिक संबंध ज्ञात किया गया है, ठीक है।